हेलो फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यानी हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफ से ऑब्टेन करते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में अडेप्टेड होता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। और जो न्यूट्रिशन की फॉर्म है, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है या फिर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, ये डिपेंड करता है कि फूड मटेरियल का टाइप क्या है और वो किस तरीके से अवेलेबल है, किस तरीके से वो प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये इस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म इसको किस तरीके से ऑब्टेन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल। जो फूड मटेरियल है वो सोर्स, जो फूड का स्रोत है, क्या वो स्टेशनरी है जैसे कि ग्रास, वो मूव नहीं कर सकता, या फिर वो मोबाइल है जैसे कि डियर, हिरन। हिरन क्या होता है, मोबाइल होता है, वो मूवमेंट करता है। वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव अपैरेटस यूज्ड बाय ए काउ एंड ए लोयन। तो फूड सोर्स स्टेशनरी है या फिर मोबाइल है, यही अलाउ करता है कि फूड को किस तरीके से प्राप्त किया जाए। ग्रास है, ग्रास को प्राप्त करने का तरीका सिंपल है, कोई काव आएगी उसको ईट कर लेगी। लेकिन जो डियर है, अगर लोयन को उसको कैच करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो फूड है उसको प्राप्त करने का तरीका भी अलग अलग है। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जो काव और लोयन का न्यूट्रिटिव apparatus क्या है, यानी जिस जिस apparatus में, यानी स्टमक में वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो किस प्रकार का है। देर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर बहुत प्रकार की स्ट्रेटजीज हैं जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को टेक करता है, फूड को लेता है और उसको यूज करता है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहरी फूड मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उसके बाद उसको अब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल्स, फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम। जैसे एक फंजाई ब्रेड मोल्ड्स पर, ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट और मशरूम, ये वो फंजाई हैं जो बॉडी के बाहरी फूड मटेरियल को अपटेक कर देंगे, मतलब अब्रोक कर देंगे और उसके बाद उसको अब्जॉर्ब करेंगी। मोल्ड्स, यीस्ट और मशरूम। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे मटेरियल को इनटेक कर लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर उसको ब्रेक करते हैं। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning। क्या ईट किया जाए और किस तरीके से, किस फॉर्म में उसको तोड़ा जाए, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइनिंग क्या है और उसकी फंक्शनिंग क्या है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से न्यूट्रिशन अपना डिराइव करते हैं बिना प्लांट्स और एनिमल्स को किल किए। दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि कुस्कुटा, ये अमलबेर पर होती है, ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लीच एंड टैपवर्म्स। कुस्कुटा जिसको अमरबेल कहते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारे पैरासाइट, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर जू हो जाती हैं, लीचेस हो जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये ह्यूमन बींग्स को बिना किल किए उसकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते रहती हैं। इन्हें कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। टैपवर्म हो गए, लाइस हो गए, टिक्स हो गए, ऑर्किड्स हो गए और अमरबेल हो गई। अमरबेल पेड़ पर पाई जाती है, प्लांट्स पर पाई जाती है और ये प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करती रहती है होस्ट का इस्तेमाल करके। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म हैं जो वो फूड खाते हैं या फिर किस तरीके से इसको ऑब्टेन करते हैं, ये इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो ऑर्गेनिज्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अलग अलग होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो फूड अपने पूरे एंटायर सरफेस से, अपनी बॉडी के पूरे एंटायर सरफेस से इनटेक करते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा बॉडी का जो सरफेस है वो कहीं से भी फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं।
बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, सिंगल सेल्ड से वो मल्टी सेल्ड होता चला जाता है। डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी के डिफरेंट पार्ट अलग अलग फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। कुछ रेस्पिरेशन का फंक्शन करेंगे, कुछ डाइजेशन का करेंगे, कुछ एक्सक्रीशन का करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। अमीबा की जो सेल सरफेस होती है या फिर जो उसकी बॉडी होती है उस पर कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती है। इन फिंगर लाइक एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके अमीबा अपने फूड को इंडेक्ट करती है। उसके बाद ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन उस फूड से फ्यूज़ हो जाएंगी, फूड पार्टिकल से, और उसको अपनी बॉडी से इंटेक कर लेंगी। कैसे होता है देखते हैं। ये अमीबा है। अमीबा पे जो ये एक्सटेंशन देख रहे होंगे, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन, इन्हें कहते हैं सियोडोपोडिया। ये फूड सब्सटेंस है। तो अमीबा क्या करेगी, इस फूड सब्सटेंस को, इन बॉडी के एक्सटेंशन को, फिंगर लाइक एक्सटेंशन को इस पर क्या कर देंगी, इस फूड सरफेस पर चिपका देंगी, इससे स्टिक कर लेंगी। उसके बाद जब स्टिक कर लेंगी तो अपनी शेप को वो कुछ इस तरीके से चेंज करेंगी कि जो ये फूड का सब्सटेंस है ये बॉडी के अंदर चला जाएगा और इसको ये इनटेक कर लेती हैं। ये फिगर 6.5 में दिया गया है। ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस दिखाया गया है, और ये लाल कलर से फूड पार्टिकल दिखाया गया है। ये एक्सटेंशन ही है सियोडोपोडिया। तो अमीबा ने क्या किया, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कुछ एक्सटेंड किया, सियोडोपोडिया बनाया। यानी यहाँ से इनको एक्सटेंड किया फूड के दोनों तरफ। ये आप देख सकते हैं, फूड के दोनों तरफ सियोडोपोडिया को एक्सटेंड कर लिया और इस फूड पार्टिकल से वो स्टिक हो गई, चिपक गई। उसके बाद जो ये सियोडोपोडिया है, यहाँ पर इन्होंने इसको क्लोज कर लिया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज कर लिया और यहाँ पर ये वैक्यूल बना दिया, खाली स्थान बना दिया। वैक्यूल बनाने के बाद इसमें फूड पार्टिकल आ गया, फिर ये वैक्यूल भर जाएगा, फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा। Inside the food vacuole, complex substance are broken down into simpler ones, which then diffuses into the cytoplasm. उसके बाद जो ये फूड वैक्यूल बना, इसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिए जाते हैं और उनके बाद उसको साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। यह वैक्यूल बना, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ दिए जाएंगे, फिर सिंपलर सब्सटेंसेज जो साइटोप्लाज्म है इसमें डिफ्यूज़ कर दिए जाएंगे। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सेल के सरफेस पर जाता है और उसको सेल सरफेस से ही बाहर कर दिया जाता है। इन पैरामीशियम विच इज आल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। पैरामीशियम में जो सेल होती है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन उसकी सेल पर एक डेफिनेट शेप होती है, उसकी सेल की डेफिनेट शेप होगी और फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट पर ही इनटेक किया जाएगा। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और जो फूड है वो सीलिया के मूवमेंट से अंदर पहुंचाया जाता है, इनटेक किया जाता है और उसके बाद वो एंटायर सरफेस, सेल के एंटायर सरफेस को कवर करती है। सपोज करते हैं जैसे सीलिया, मान लीजिए सीलिया की ये सेल है, इस पर ये सीलिया पाए जाते हैं, ये पैरामीशियम की सेल है, इस पर ये सीलिया पाए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्पॉट होती है जहाँ से फूड इनटेक किया जाएगा। वो जो सीलिया होती हैं वो इस फूड मटेरियल को, फूड सब्सटेंस को अंदर पहुंचा देंगी। अंदर पहुंचाने के बाद इस स्पॉट से वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाएगा। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।